मॉडल पोर्टफोलियो बनाएंगे और हम देखेंगे कि कैसा मूवमेंट आता है। तो लेट अस से फॉर एजम्पशन के लिए हमने एक पोर्टफोलियो वैल्यू लिया हुआ है 1 लाख रुपीज़। तो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए हाँ ये पूरे एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने के लिए है तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो लेट अस से हाइपोथेटिकली हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है। तो जुलाई में हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपीज़, और हमारा मंथली टारगेट रहेगा 15% कंपाउंड करने का, राइट। सो 15% प्रॉफिट रहेगा। सो अगर हम अगस्त में जाएंगे तो 1,15,000 होंगे, सितंबर में 1,32,000, लाइक वाइज, राइट। सो 15% हमारा टारगेट रहेगा मंथली कंपाउंडिंग का, जो बहुत ही ओवर टारगेट होगा, बट लेट अस सी हाउ इट गोज़। आगे जाके हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक पोर्टफोलियो, और जो भी हम स्टॉक रेकमेंड करेंगे वो यहाँ पे हम नोट करते जाएंगे। तो आज के वाले दिन में वीडियो में ये 5 स्टॉक हम देखेंगे कि क्यों ये 5 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं वो भी हम देखेंगे। एक ये जो एक्सेल सीट आपके स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा, पोजीशन साइज एंड रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर को यूज़ करके, इसमें हम क्या करेंगे, रिस्क पर ट्रेड 1% या 2% रख सकते हैं मैक्सिमम। उसके बेसिस पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने लेने चाहिए, एंट्री प्राइस क्या होगा, स्टॉप लॉस हम जनरली 8% रखेंगे, एंट्री प्राइस से 8% का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट जनरली 1:2 होगा हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और ये एक्सेल से हमें पता चलेगा कि हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेने चाहिए, हमारा टारगेट क्या होगा, राइट। तो एक स्टेप बाय स्टेप मेथड हम डेवलप करने जा रहे हैं जो आपको आपके ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा हेल्प करेगा। सो सबसे पहला स्टॉक जो इसमें लिखा हुआ है दैट इज़ ABB। सो हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे और देखते हैं कि ABB हमने क्यों सिलेक्ट किया हुआ है। सो यहाँ पे आप देखोगे ABB का चार्ट। सबसे पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। सो मंथली चार्ट से शुरू करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा मंथली चार्ट। तो आप देखोगे निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, बट ये बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। सेकंड वीकली चार्ट पे आते हैं तो 30 वीक मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर निकला है और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला हुआ है लास्ट वीक ही। यहाँ पे आप देखोगे तो एक 2460 रुपये के ऊपर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला है, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिले हमें, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है ABB में, राइट। सो बहुत ही बढ़िया लेवल्स है अगर आप एंटर करना चाहो तो ABB में। और ये डेली चार्ट तो आप देखोगे जैसे ही रेजिस्टेंस के पास है, रेजिस्टेंस के पास भी बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ वो ऊपर गया है, राइट। सो अब हम आते हैं हमारी एक्सेल पे। हमारा करंट प्राइस है 2590 रुपये, हमारा पोर्टफोलियो साइज़ है 1 लाख रुपीज़। स्टॉप लॉस 8% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया 2382 रुपये। टारगेट हम रखते हैं 3100। तो हमारा टोटल पोर्टफोलियो एलोकेशन हो जाएगा 12.5%, और क्योंकि हम 12,500 रुपये इन्वेस्ट करें। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम 4 या 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हमारे साइज़ को, जो टोटल हमारा अकाउंट है 1 लाख रुपीज़ का, राइट। तो चलो हम देखते हैं, हम 20,000 के इक्वल अमाउंट में डिवाइड करेंगे, राइट। सो अगर हमें यहाँ पे 20,000 लाना हो, सो लेट अस से यहाँ पे हम यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स कर दे 7 या फिर 8, राइट। तो 8 नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम लेते हैं तो हमारा अकाउंट वो जो होगा 20% एलोकेशन हो जाएगा पोर्टफोलियो लेवल का, राइट। जनरली छोटा पोर्टफोलियो होता है इसलिए हमने 20% रखा है। आप 10% लेके भी कर सकते हो, 10 अलग अलग शेयर्स कर सकते हो। हम रख रहे हैं 20%, थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेते हैं, राइट। सो 20% इज़ दी पोर्टफोलियो एलोकेशन। 8 शेयर्स हम लेंगे 2590 पे। तो यहाँ पे मैं आके ABB के 8 शेयर्स लिख दूंगा 2590 पे हमने लिए। ओके, जो करंट प्राइस है उसी पे लेते हैं। तो 2598 दिखा रहा है गूगल सीट। 2598 पे हमने 8 शेयर्स बाई किए हैं। हमारा टारगेट होगा 3100, और जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा हमारा
2382 जो है 8%। अगर हम चार्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 2380 के पास एक बहुत ही अच्छा बेस बना हुआ है, राइट। ये बेस उसने तोड़ा था, तो बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस हमें मिल रहा है इसके आसपास ही। ABB 8% का स्टॉप लॉस और बहुत ही अच्छा मूव दे सकता है आगे आने वाले टाइम में। ये एक MNC कंपनी है, सेकंड MNC कंपनी ढूंढ लिया, दैट इज सीमेंस। सो सीमेंस में भी सिमिलर चीज़ हम ट्राई करेंगे 2681 के आसपास। सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे जाएंगे। सो मंथली से स्टार्ट करेंगे, राइट। बहुत ही बढ़िया कंटिन्यूसली वन वे ऊपर जा रहा है। वीकली में 30 वीक के ऊपर है या नहीं? यस, 30 वीक के ऊपर है, लास्ट वीक के ऊपर निकला है। डेली में आते हैं, राइट। सो डेली में भी बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है एक ट्राइंगुलर पैटर्न, सॉरी रेक्टेंगुलर पैटर्न में से 2568 के ऊपर, राइट। अब एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि निफ्टी के हिसाब से कैसा चल रहा है। सो अगर हम निफ्टी देखें इसी टाइम ड्यूरेशन में, तो आप देख रहे हो निफ्टी जो ये ऑरेंज कलर का लाइन है वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, राइट। लोअर लो बनाता जा रहा है, लोअर हाई लोअर लो, जबकि आपका स्टॉक है वो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। सो वो निफ्टी को बहुत ही आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो इसमें हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना हमें मिलता है। 2682, यहाँ पे अगर हम 2682 डालें, सो 2682 हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 8%, 2467। और टारगेट हम रखते हैं ऑलमोस्ट अबाउट ऑल टाइम हाई पे है, तो टारगेट के हम 1:2 रखेंगे, तो लॉस जितना है उसका डबल हम गेन रखते हैं, राइट। सो लेट अस से 3200 का टारगेट हम रख के चलते हैं, राइट। सो अगर हमें 20,000 इन्वेस्ट करने हैं, सो लेट अस गो टू ट्रेडिंग जर्नल। इसके भी हम अराउंड 8 शेयर्स अगर ले लें, 2682 81.45 एग्जिट रखते हैं, राइट। तो इसमें हमने 21,000 इन्वेस्ट किए, राइट। ओके, राइट। सो 8% का स्टॉप लॉस जब भी हिट होगा तो हमें यहाँ पे ये जो रिमार्क है उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक फॉर्मूला डाला हुआ है यहाँ पे कि अगर लेस देन 8% जाता है तो सेल दिखेगा या तो फिर होल्ड दिखेगा हमें, राइट। सो नेक्स्ट मोंटे कार्लो पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टॉक जो है वो बहुत ही अच्छा मोमेंटम में है। सो इसमें भी अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके देखें, मंथली चार्ट पे ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। वीकली पे देखते हैं 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हो यहाँ पे 730 के आसपास, और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहे हैं। देन डेली चार्ट अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास। सो लेट अस से अगर हमें कभी भी ये 730 के आसपास मिलता है, बहुत ही बढ़िया लेवल होगा 730 के आसपास एंटर होने का। जो ये हम एंटर करते हैं अराउंड 793.95, 793.95, तो इसके हम लेंगे अराउंड 25 शेयर्स, तो 19,000 जितना हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट, राइट। सो 25 शेयर्स हमने मोंटे कार्लो के भी ले लिए। देन नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया स्टॉक जो है वो है एलिकॉन, जो एक अगेन ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये सारे स्टॉक्स जो हमारे सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो है अराउंड 52 वीक्स हाई के आसपास। देखिए 52 वीक हाई को ब्रेक किया, मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई बनाता जा रहा है, बट ये स्टॉक में बहुत ही बढ़िया मोमेंट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स भी बहुत ही बढ़िया है। देन अगेन कमिंग टू दी 30 वीक मूविंग एवरेज, देखिए यहाँ पे यू कैन सी हियर व्हेन एवर स्टॉक गोज अबाउट 30 वीक मूविंग एवरेज इट हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल टू गो हायर, राइट। ये थोड़ा स्ट्रेच्ड है, बट एनीवेज अराउंड 220 230 एक बहुत ही आइडियल एडिंग लेवल होगा, बट
देखते हैं कि आगे क्या होता है। करंट लेवल पे भी आप बाय करके चल सकते हो, नीचे आएगा तो और ऐड कर सकते हैं हम इसमें। सो लेट अस हैव एलिकॉन 294 के आसपास चल रहा है, राइट, 294। तो इसके हम अराउंड 80 शेयर्स परचेस करते हैं, 75 70 शेयर्स करेंगे तो अराउंड 20,000 के आसपास हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। Let us take this also. तो ये हमें लेना है अप टू G9, सो G6 से G9 कर देते हैं, तो पूरा कैलकुलेशन हमें दिखाएगा कि 1 लाख के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो हमने इन्वेस्ट कर दिए अराउंड 82,000। नेक्स्ट एक थोड़ा रिस्की प्ले है टीटागढ़ वैगन, बट बहुत ही अच्छा मोमेंटम में है, इसमें भी काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिला है विथ वॉल्यूम्स। सुबह और मंथली चार्ट पे आके देखते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो मंथली पे हमें इसका टारगेट बहुत ही आसानी से अराउंड 180 190 दिख रहा है, राइट। सो बहुत ही अच्छा मूव दे सकता है। वीकली पे आते हैं, 30 वीक के ऊपर है, यस देखिए जस्ट लास्ट वीक ही उसने 30 वीक के ऊपर क्रॉस दिया और बूम, राइट। इसका रेजिस्टेंस एरिया के पास खड़ा हुआ है अभी 124 के आसपास, छोटा सा रेजिस्टेंस है। डेली चार्ट पे आएंगे, देखिए, राइट। सो थोड़ा अगर नीचे आते हैं अराउंड 116 115 के आसपास आप उसमें ऐड कर सकते हो, बट आई विल बी बाइंग एट दिस प्राइस। सो टीटागढ़ वैगन 120.7, ये प्राइजेस थोड़े अलग दिख रहे हैं क्योंकि ये गूगल सीट में है, तो मैं ये फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे 00 से दिख सको, राइट। तो अब हमारे पास रुपए कितने बचे हैं, तो अराउंड 17,000 हमारे पास बचे हुए। तो 17,000 के लिए हमें अराउंड 150 शेयर्स अगर हम ले, 145 140 140 शेयर्स हम परचेस करते हैं, राइट। सो 99,562 हमारा टोटल अलोकेशन हो गया। तो ये सारे भी इसको यहाँ पे स्ट्रेच कर देते हैं, तो सारा कैलकुलेशन हमें परफेक्ट दिखाई देगा। 100% एलोकेशन हमने कर दिया है, राइट। सो टोटल हमारा कॉस्ट 99,562 रुपीज़ का हमने परचेस किया हुआ है, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, व्हेन वी मीट अगेन हम देखेंगे कि हमारा टोटल गेन और टोटल लॉस कितना होगा। ये जो प्राइस वाला कॉलम हमने डाला हुआ है वो लाइव मार्केट प्राइस अपडेट होता रहेगा इसमें, राइट। सो विल सी अगेन हाउ वी कैन हाउ वी हैव डन इन दिस पास्ट वीक। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये पोर्टफोलियो में कोई चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है, कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कहाँ पे टारगेट हिट हुआ है, राइट। टारगेट हम जनरली 1:2 रखेंगे, तो अगर 8% स्टॉप लॉस है तो 16% टारगेट लेके हम चलेंगे, राइट। सो ये 5 स्टॉक है जो आपके रडार में होने चाहिए, ABB, सीमेंस, मोंटे कार्लो, एलिकॉन एंड टीटागढ़ वैगन, जो आगे आने वाले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स इन दी कमेंट सेक्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे को फिर से हम मिलेंगे और देखेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है।